डेटकाइंस थ्योरी में आपको डिवीज़न बाय अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर बताया गया था। कहा गया था कि अगर हम दो रियल नंबर ले लें अल्फ़ा और बीटा, जिसमें बीटा हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तब अल्फ़ा का जब बीटा से डिवीज़न लेते हैं तो वो कुछ और नहीं बल्कि अल्फ़ा डॉट बीटा इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब किसी भी रियल नंबर का नॉन ज़ीरो रियल नंबर से डिवीज़न की परिभाषा। इसमें एक थ्योरम चल रहा था, थ्योरम का फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया गया था। कहा गया था इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर देन, 3 पॉइंट्स थे इसमें। पहला पॉइंट था आपका कि अल्फ़ा इन्वर्स का होल इन्वर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, दूसरा था अल्फ़ा डॉट बीटा का होल इन्वर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स डॉट बीटा इन्वर्स, और तीसरा था अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। ये 3 पॉइंट्स इसमें थे, जिसमें से पहला वाला पॉइंट आपको बताया जा चुका था। अब बचे हुए 2 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट डालिए। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमको ये दिखाना है इसका क्या मतलब हुआ। अगर हम किसी तरह से दिखा दें कि अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू अल्फ़ा इन्वर्स डॉट बीटा इन्वर्स इज इक्वल टू 1 स्टार। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर दो एलिमेंट ए डॉट बी आइडेंटिटी के बराबर आता है तो ए को बी का इन्वर्स कहते हैं। दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी या बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए। इस पूरे की जगह हम ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी या बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, ये लिखा जाता है इस एक्सप्रेशन की जगह। तो अब अगर हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है और हम इसकी जगह ये दिखा दें या ये दिखा दें तो इसका इन्वर्स इसके बराबर होगा। दैट इज़ ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ हमको प्रूफ में मिल जाएगी। तो अब हम इसी चीज़ को प्रूफ करने चल रहे हैं। लिखिए, दूसरे पॉइंट में लिखिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू नॉन ज़ीरो रियल नंबर, देन यहाँ देखिए, ये चीज़ हम लेकर के चलेंगे और इसके बराबर दिखाएंगे, तब ये इसका इन्वर्स होगा। मतलब इतने पे पावर -1 इज इक्वल टू इतने के बराबर हो जाएगा। देन देखिए, अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट अल्फ़ा इन्वर्स डॉट बीटा इन्वर्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इज इक्वल टू, देखिए कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। अब तो हमको ये बात पता चल गई कि सेट ऑफ रियल नंबर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ सबको सेटिस्फाई करता है। इस पे अगर हम अपना कम्यूटेटिव लॉ लगा दें तो मिलेगा बीटा डॉट अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इन्वर्स डॉट बीटा इन्वर्स। किस लॉ से? कम्यूटेटिव लॉ इन आर, कम्यूटेटिव लॉ इन आर इज इक्वल टू, अब एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये मान लीजिए और इसमें आप एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए तो मिलेगा बीटा डॉट अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इन्वर्स डॉट बीटा इन्वर्स। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इन आर इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा इन्वर्स की वैल्यू आती है 1 स्टार डॉट बीटा इन्वर्स बाई
existence of inverse एलिमेंट, ठीक, इज इक्वल टू आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है, बीटा डॉट बीटा इनवर्स बाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू बीटा डॉट बीटा इनवर्स का मतलब 1 स्टार बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट से, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हमने दिखा दिया अल्फा डॉट बीटा डॉट अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स इज इक्वल टू 1 स्टार। ठीक इसी मैनर में हम दिखा सकते हैं सिमिलरली अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स डॉट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार। और जैसे ही हम ये चीज़ दिखाएंगे तुरंत हमको मिलेगा कंबाइनिंग अबव बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग अबव बोथ इक्वेशंस वी गेट, जैसे ही कंबाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को तुरंत मिल जाएगा अल्फा डॉट बीटा डॉट अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स डॉट अल्फा डॉट बीटा। इसका मतलब होगा इस आइडेंटिटी से दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा डॉट बीटा, या कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ अल्फा डॉट बीटा इज अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स। इसका इनवर्स इसके बराबर है, दैट मीन्स अल्फा डॉट बीटा का होल इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स। यही हमको शो करना था कि अल्फा डॉट बीटा का होल इनवर्स इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट बीटा इनवर्स। उतार लीजिए पूरा।
हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हो गया होगा ये। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम लोग को इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन से प्रूफ करना है। एक बार हम मान लेंगे कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार और दिखाएंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। सेकेंड केस में मानेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा तो दिखाएंगे अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार। ठीक है, दोनों केस को हम बारी बारी से लेकर के चल रहे हैं। केस थर्ड डाल के, थर्ड लिखिए, केस थर्ड में लेट अल्फा एंड बीटा आर, लेट अल्फा एंड बीटा आर two non-zero real numbers, let alpha and beta are two non-zero real numbers such that नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए अल्फा डिवीज़न बाई बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार सच दैट अल्फा डिवीज़न बाई बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार। दिस इम्प्लाइज, आपको इसका मतलब बताया गया था, अल्फा डॉट बीटा इनवर्स इज इक्वल टू 1 स्टार। दोनों तरफ बीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा अल्फा डॉट बीटा इनवर्स डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट बीटा। मल्टीप्लाई केवल तभी किया जा सकता है जब आपको ये पता हो कि बीटा 0 के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो मिलेगा अल्फा डॉट बीटा इनवर्स डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट बीटा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इन आर। दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट, इसकी वैल्यू आएगी 1 स्टार इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट बीटा। ये डेफिनेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट 1 की वैल्यू अल्फा, 1 डॉट बीटा की वैल्यू बीटा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
हमने ये प्रूफ कर दिया कि इफ़ अल्फ़ा डिवीजन बाय बीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो उस केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा के बराबर होगा। नेक्स्ट अब आगे देखिए कन्वर्ट्स पार्ट इसका करेंगे। कन्वर्सली इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा देन हमको ये प्रूफ करना होगा देन अल्फ़ा डिवीजन बाय बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा इनवर्स इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा इनवर्स की जगह लिखेंगे अल्फ़ा इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका होता है 1 स्टार, दैट इज अल्फ़ा डिवीजन बाय बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार। यहाँ पे सिंस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा था तो हमने बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया और अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा इनवर्स मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उतारिए। हो गया भाई। आज से तो आप लोग का DDU का क्लास भी शुरू हो गया होगा, है ना? देखिए अभी कोरोना बढ़ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। चक्कर क्या है, दिल्ली की कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं, है ना? जैसे चल रहा है चलने दीजिए। ये देखिए आपका अब ये वाला सेक्शन एक कंप्लीट हो गया। अब छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस है, अब हम उन डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ तक। मेन आर्टिकल सब आपके अप्रॉक्स ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिखिए कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल आर। कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल आर। कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल आर। कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल आर। हेडलाइन है कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल आर। कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल आर
देखिए अभी तक हम लोगों ने क्यू के बारे में पढ़ा था। हम लोग कहते थे क्यू को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक है एल, एक है यू। इसको बोलते थे लोअर क्लास, इसको बोलते थे अपर क्लास। ठीक है, एल की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, यू की प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, फिर इसकी हेल्प से हमने आर की प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया। अब हम सीधे सीधे आपका आर पे ही चले आ रहे हैं कि आर के बारे में हम क्या क्या चीज़ें जानते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, इसमें हेडलाइन एक छोटी सी और डालिए कंप्लीटनेस ऑफ आर में। लिखिए सेक्शन ऑफ आर, सेक्शन ऑफ आर, कंप्लीटनेस ऑफ आर में सेक्शन ऑफ आर। देखिए बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि डेट काइंड्स हटा दिया गया है। ठीक है, हम आपको ये बता दें डेट काइंड हटा नहीं है। भले ही आपके सिलेबस में लोअर बाउंड से दिया गया है, लेकिन डेट काइंड्स आपके कोर्स से नहीं हटा है। डेट काइंड से पेपर बनेगा, उसको पढ़ करके जाइएगा। ये बेवकूफ़ी मत करिएगा कि डेट काइंड्स छोड़ के चले गए कि सिलेबस में नहीं है ये सिलेबस में। चलिए, कंप्लीटनेस ऑफ आर मतलब सेक्शन ऑफ आर। देखिए क्यू को हम लिखते थे इस तरीके से, आर के लिए हम लिखेंगे एल बार यू बार से। क्यू के सेक्शन को लिखते थे एल कॉमा यू से, आर के सेक्शन को लिखेंगे एल बार कॉमा यू बार से। ठीक है, लिखिए लेट L bar be a subset of capital R. Let L bar be the subset of capital R satisfying the following conditions. Satisfying the following conditions. Let L bar be the subset of capital R satisfying the following conditions. पहला पॉइंट में आप लिखते थे L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। यहाँ लिखेंगे L बार इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R, प्रॉपर सबसेट ऑफ R। L बार इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R। दूसरा आप कहते थे कि अल्फ़ा और बीटा 2 नंबर से, या ए और बी आप लेते थे, कहते थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए इज़ लेस देन बी एंड बी बिलोंग्स टू एल। तो कहते थे छोटा वाला भी एल में पाया जाएगा। यहाँ कहेंगे कि अल्फ़ा और बीटा आर के मेंबर्स है, अल्फ़ा बीटा से छोटा है और बीटा वाला एल बार में पाया जा रहा है, तो छोटा वाला भी एल बार में पाया जाएगा। यहाँ पे आप ये बात कहेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट्स आपने रेशनल नंबर के लिए पढ़े थे वो सब रिजल्ट्स अब आप रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। हमने बिल्कुल इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट कर दिया है। कहते थे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यहाँ कहेंगे अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर। यहाँ कहते थे ए इज़ लेस देन बी, यहाँ कहेंगे अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा। यहाँ कहते थे बी बिलोंग्स टू एल, यहाँ कहेंगे बीटा बिलोंग्स टू एल स्टार। तो छोटा वाला भी एल में होगा, मतलब छोटा वाला भी एल बार में होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इस केस में हम एल बार को कहते हैं लोअर क्लास ऑफ आर। एल बार को कहते हैं लोअर क्लास ऑफ आर, यू बार को कहते हैं अपर क्लास ऑफ आर, और इसके सेक्शन को इस तरीके से लिखते हैं तो हम कहते हैं सेक्शन या कट ऑफ आर। ठीक है, लिखिए क्या लिखा है, लेट एल बार बी द सबसेट ऑफ कैपिटल आर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, एल बार इज नॉन एम्प्टी proper subset of R. L bar is non-empty proper subset of R. दूसरा any real number which is less than, any real number which is less than
from a member of L bar, from the member of L bar, from the member of L bar, comma, is also a member of L bar, is also a member of L bar, that is ये वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, दैट इज ये अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर, अल्फा लेस देन बीटा। पता है रियल नंबर के केस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सब ऑपरेशन सर्कुलर लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसमें भी सर्कुलर ऑपरेशन लिया है। ये वाला लाइन लिख लीजिए। नीचे से लिखिए देन द ऑर्डर्ड पेयर, देन द ऑर्डर्ड पेयर L बार कॉमा U बार, देन द ऑर्डर्ड पेयर L बार कॉमा U बार, देन द ऑर्डर्ड पेयर L बार कॉमा U बार defines a section or cut of capital R, or cut of capital R where नीचे से लिखिए where U bar is equal to R minus L bar, where U bar is equal to R minus L bar। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। नेक्स्ट हेडलाइन देखिए, इस वाली हेडलाइन में ये तो क्लियर हो गया कि क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। जैसे आप लोगों ने क्यू का काम किया था, जैसे आप लोगों ने क्यू के लिए सब चीज़ डिफाइन की थी, वैसे ही अब सब चीज़ आर के लिए डिफाइन की। क्यू के सेक्शन बनाया था एल यू, आर का सेक्शन बनाया है एल बार और यू बार। एल के लिए वहाँ 3 प्रॉपर्टी कहते थे, एल इज़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, दूसरी प्रॉपर्टी ये, फिर कहते थे एल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। लेकिन यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। अगर ये 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो इसमें हम लोग इसको सेक्शन और कट कहेंगे, और एल को बार को लोअर क्लास ऑफ आर कहेंगे, जबकि यू बार को अपर क्लास ऑफ आर कहेंगे। आर में बार लग जाएगा, एलिमेंट अल्फ़ा बीटा होंगे, सर्कुलर आएगा, और इसमें बिना सर्कुलर ए बी और इस पर बार नहीं लगता है। ये क्यू और आर का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेडकाइंस थ्योरम। लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेडकाइंस थ्योरम, डेडकाइंस थ्योरम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेडकाइंस थ्योरम, देखिए अभी तक जो आपने डेडकाइंस थ्योरम पढ़ा था, उस डेडकाइंस थ्योरम में जो भी चीज़ें आपने ली थी सब क्यू के बारे में ली थी। अब यहाँ पे डेडकाइंस थ्योरम में हम जो भी चीज़ें लेंगे आर के बारे में लेंगे। वहाँ पे हम कहते थे क्यू के बारे में कि क्यू के 2 सेक्शन होते हैं, एक एल और यू होता है। यहाँ कहेंगे आर के 2 सेक्शन होते हैं, एल बार और यू बार होता है। एल के बारे में कहे थे एल इज़ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए लेस देन बी, बी बिलोंग्स टू एल, देन ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एल। ये बात आपने कही थी। यहाँ पे फिर एल कहे था कि एल डज नॉट हैव ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, जबकि यहाँ पे अब हम एल बार को डिफाइन करेंगे। ये डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। तो अब हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे सब
आर के लिए पढ़ेंगे, पीछे जो पढ़ा था सब क्यू के लिए पढ़ा था, ठीक है। जब डेटकाइंड्स थ्योरम आर के लिए कन्वर्ट हो जाता है तो वही वो मेन थ्योरम कहलाता है। अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर के ऊपर डिस्कशन किया, रैशनल नंबर की हेल्प से धीरे धीरे सब चीज़ बना करके क्यू आर के लिए डिफाइन किया। अब आर के सब रिजल्ट हमारे पास हैं, उन रिजल्ट्स को इकट्ठा करिए और उसको नाम दे दिया गया है डेटकाइंड्स थ्योरम का, ठीक है। लिखिए डेटकाइंड्स थ्योरम में लिखिए, इफ एल बार एंड यू बार, इफ एल बार एंड यू बार, if L bar and U bar be two non-empty proper subset of capital R, be two non-empty proper subset of capital R, be two non-empty proper subset of capital R such that पहला पॉइंट L बार यूनियन U बार इज इक्वल टू R, एंड दूसरा पॉइंट कि अल्फा L बार में है और बीटा U बार में है, तो जाहिर सी बात है लोअर क्लास का एलिमेंट लोअर होगा, अपर क्लास का एलिमेंट अपर होगा, मतलब लोअर क्लास का एलिमेंट छोटा होगा अपर क्लास के एलिमेंट से, ठीक है। उतारिए ये दोनों प्रॉपर्टी। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन आइदर एल बार हैज़ अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, देन आइदर एल बार हैज़ अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, और यू बार has a least element in it, then either L bar has a greatest element in it or U bar has a least element in it। डेटकाइंड्स ने क्या कहा कि R के हमने दो सेक्शन ले लिए, L बार और U बार। अगर ये रियल नंबर लाइन है तो रियल नंबर लाइन को हमने यहाँ से कट किया, इसको नाम दिया L बार, इसको नाम दिया U बार। कहा गया कि R जो है L बार और U बार का यूनियन होगा। अगर कोई एलिमेंट हम अल्फ़ा यहाँ ले, कोई एलिमेंट हम बीटा यहाँ ले, तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा छोटा होगा बीटा से, ठीक। तब उन्होंने कहा कि ये प्रूफ करके दिखाइए कि या तो L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जाएगा या तो U में लीस्ट एलिमेंट पाया जाएगा। मतलब जिस एलिमेंट पे आपने सेक्शन लिया है, इस एलिमेंट पे हमने कट किया है रियल नंबर लाइन को, तो वो एलिमेंट कहाँ होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। अगर ये एलिमेंट हम इसमें मानेंगे तो वो L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, अगर ये एलिमेंट हम इसमें मानेंगे तो वो U का लीस्ट एलिमेंट होगा। लेकिन होगा तो ये किसी एक में ही, जिसमें होगा वही चीज़ हमको प्रूफ करनी है। इसीलिए हमने और लिखवाया है कि अगर वो L में है तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट U में है तो लीस्ट एलिमेंट या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। इसीलिए हमने बीच में लिख दिया है OR और, दैट मीन्स आइदर L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और U हैज़ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा थ्योरम का पूरा बैकग्राउंड था। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। डालिए प्रूफ। आपको पता है कि इसके प्रूफ को मोस्टली हम लोग कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड से करते हैं।
जैसे पहले केस में हम ये दिखाएंगे कि L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, तो मान लेंगे L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, अंत में चल के कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, बात गलत साबित हो जाएगी, इसका मतलब L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जाएगा। तो जो भी ये प्रूफ हम करते हैं, ये सारा का सारा प्रूफ हम कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड से करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए। अभी हम डिस्कस किए थे आपसे कि Q के सेक्शन को हम लोग L और U से दिखाते हैं, वहीं R के सेक्शन को हम लोग L बार और U बार से दिखाते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टडी करने चल रहे हैं। लिखिए, लेट अस कंसीडर टू सबसेट्स, let us consider two subsets, let us consider two subsets capital L and capital U, capital L and capital U, capital L and capital U of Q such that L consists of rational number, L consists of rational number, L में क्या पाए जाएंगे? Q के एलिमेंट्स, जबकि L बार में क्या पाए जाएंगे? R के एलिमेंट्स। Such that L consists of rational number corresponding to the real rational number of L bar, corresponding to the real rational number of L bar, corresponding to the real rational number of L bar, and U consists of rational number, and U consists of rational number, and U consists of rational number corresponding to the real rational number of U bar, corresponding to the real rational number of U bar। मतलब L बार में जो रियल रैशनल नंबर पाए जाएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग नंबर्स इसमें होंगे, और इसमें जो मेंबर्स पाए जाएंगे उसी के करस्पॉन्डिंग मेंबर्स इसमें होंगे। जैसे मान लीजिए ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे हमने सेक्शन कर दिया अल्फ़ा पे, यहाँ के मेंबर्स L बार, यहाँ के मेंबर्स U बार। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे रैशनल भी होंगे और इररेशनल भी होंगे, तो L बार का जो रैशनल नंबर है वही L में आएगा, और यहाँ पे भी बहुत सारे रैशनल होंगे और इररेशनल होंगे, तो U बार का जो रैशनल नंबर है वो U में आएगा। तो क्या कहा गया? L बार, L consists of rational number corresponding to the real rational number of L bar, and U consists of rational number corresponding to the real rational number of U bar। ये मतलब है कि U बार और L बार में तो रैशनल इररेशनल दोनों होंगे, लेकिन L बार के रैशनल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट L में होंगे, U बार के रैशनल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट U में होंगे। ये बात आपसे कही गई है। ठीक है, 10 नीचे से देखिए क्या होगा, L इज इक्वल टू, L में वो सारे के सारे रैशनल नंबर पाए जाएंगे जिनका रियल रैशनल नंबर पे आप बताएं स्टार लगाते हैं, रियल रैशनल नंबर कहाँ होगा? L बार में, और U में वो सारे के सारे रैशनल नंबर पाए जाएंगे जिनका रियल रैशनल नंबर कहाँ होगा? U बार में। लिख लीजिए।
ठीक है, तब आपको कहा है प्रूफ करके दिखाओ या तो L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या तो U बार में लीस्ट एलिमेंट होगा। तो अब इससे 3 केसेस हम बनाएंगे। पहले केस में हम मान लेंगे कि L बार में लीस्ट एलिमेंट नहीं है, दूसरे में हम मान लेंगे U बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, और तीसरे केस में हम मान लेंगे कि L बार में लीस्ट ग्रेटेस्ट नहीं है और U बार में लीस्ट नहीं है। क्या क्या बोले, हमको दिखाना है या तो ये कंडीशन होल्ड होगी या तो ये कंडीशन होगी होल्ड होगी, आइदर दिस वन इज इक्वल टू ट्रू और दिस वन इज इक्वल टू ट्रू। तो पहले में हम मान लेंगे, पहले हम केवल ये सिद्ध करेंगे कि L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, दूसरे में सिद्ध करेंगे कि U बार में लीस्ट एलिमेंट है, और तीसरे में सिद्ध करेंगे कि L बार और U बार दोनों में ही ना तो लीस्ट है ना ही ग्रेटेस्ट है, ये सिद्ध करेंगे। क्या बोले, पहले केस में हम लोग प्रूफ करेंगे कि L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, दूसरे में प्रूफ करेंगे कि U बार में लीस्ट एलिमेंट है, और तीसरे में प्रूफ करेंगे कि ना ही L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ना ही U बार में लीस्ट एलिमेंट है, और दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है और हमारा थ्योरम कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन देयर आर फॉलोइंग 3 केसेस, देन देयर आर फॉलोइंग 3 केसेस, then there are following 3 cases. Case 1, then there are following 3 cases. Case 1, हमको दिखाना है कि या तो L बार में ग्रेटेस्ट होगा या तो U बार में लीस्ट होगा। इसको करने के लिए हमेशा हम सहारा किसका लेते हैं, Q का। अगर हमको कोई रिजल्ट R के लिए प्रूफ करना है तो आपको पहले भी बताया गया है कि सबसे पहले हम हेल्प किसकी लेते हैं, Q की, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमको सारे के सारे रिजल्ट्स Q के लिए पता है। Q किससे किससे मिल करके बना है, L से और U से। तो मान लेंगे कि L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, U में लीस्ट एलिमेंट है, फिर मान लेंगे L में ग्रेटेस्ट नहीं है और U में लीस्ट नहीं है, और बारी बारी से प्रूफ करेंगे। लिखिए केस 1, लिखिए लेट L हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉल a से इन इट। पहले केस में हमने मान लिया कि L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, केस 2 में हम मानेंगे कि U में लीस्ट एलिमेंट है, केस 3 में हम मानेंगे कि L में ग्रेटेस्ट नहीं है और U में लीस्ट नहीं है, और बारी बारी से तब थ्योरम को हम अपने प्रूफ करेंगे। मान ले रहे हैं L में हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है A। ध्यान रखिएगा, अगर A L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, लेट L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉल a से इन इट, देन देखिएगा A L में पाया जाने वाला ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, A L में पाया जाने वाला ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है A स्टार L बार में पाया जाएगा। A स्टार कहाँ पाया जाएगा, L बार में। अब हमको चूंकि सारे रिजल्ट्स L बार के लिए प्रूफ करने हैं तो हमको केवल इतना दिखाना होगा, नाउ वी शैल ओनली प्रूफ दैट। अब हमको केवल इतना ही दिखाना होगा, क्या कहा था, L बार हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट, A स्टार इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L बार। एक्चुअली में हमको प्रूफ रिजल्ट किसके लिए करना था, L बार के लिए। हेल्प हमने किसके लिए, L की। हमको दिखाना था कि L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, तो हमने मान लिया कि L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अगर A L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो इससे A बार कहाँ पाया, स्टार कहाँ पाया जाएगा, L बार में। अब केवल इतना शो करना है कि यही L बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, दैट इज A स्टार इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L बार। ठीक है, उतारिए इतना।
ठीक है। अब हमको केवल इतना शो करना है ए स्टार इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बार। उल्टा मान लीजिए ए स्टार इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं होगा तो उससे बड़ा एल बार में कोई दूसरा एलिमेंट होगा। जैसे हमने मान लिया कि ए स्टार इसका ग्रेटेस्ट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट नहीं है, मतलब इससे भी बड़ा एक दूसरा एलिमेंट एल बार में मिलेगा, जो कि जाहिर सी बात है ए से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। लिखिए इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर, इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर, इफ पॉसिबल let us consider A star is not the greatest element of L bar. A star is not the greatest element of L bar. A star is not the greatest element of L bar. Then there exists alpha belongs to L bar. Then there exists alpha belongs to L bar such that एक तरफ A स्टार है, एक तरफ अल्फा है, ये बड़ा नहीं है, ये ग्रेटेस्ट नहीं है, तो ये ग्रेटेस्ट है, दैट मीन्स ये, सच दैट ये रिजल्ट हो गया। अब आपको पता है दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। हम मान लेंगे इसके बीच में एक दूसरा रियल नंबर पाया जा रहा है एक्स स्टार, तो जाहिर सी बात है एक्स स्टार ए स्टार से बड़ा है और बी स्टार से छोटा है। नीचे से लिखिए सिंस वी नो दैट बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर, since we know that between two different real number, since we know that between two different real number, comma, there exist infinite number of real numbers, there exist infinite number of real numbers, there exist infinite number of real numbers, नीचे से लिखिए therefore there exists a real rational number, therefore there exists a real rational number, therefore there exists a real rational number x star belongs to L bar, x star belongs to L bar such that, यहाँ देखिए such that A star x star और क्या है अल्फ़ा, A स्टार सबसे छोटा, x स्टार उससे और अल्फ़ा। देखिए since यहाँ देखिए since x star less than alpha, since x star less than alpha and
अल्फ़ा बिलोंग्स टू एल स्टार, दिस इम्प्लाइज, अभी जस्ट आपको बताए थे कि अल्फ़ा और बीटा दो रियल नंबर हों, अल्फ़ा बीटा से छोटा है और बीटा अगर एल में से छोटा वाला भी एल बार में होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्टार बिलोंग्स टू एल बार, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एल बाई डेफिनेशन। उतार कितना, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये सब रिजल्ट सब आपके फाइनल रिजल्ट्स यूज़ हो रहे हैं भाई, है ना। कोई डाउट हमको तो नहीं लगता इसमें होगा, आपको अगर हो भी तो पूछ लीजिएगा। अगेन एक बार अभी हमने इसका यूज़ किया है, अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अगेन ए स्टार लेस देन एक्स स्टार, दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा x बिलोंग्स टू L सच दैट a इज लेस देन x। x L में पाया जा रहा है और x a से बड़ा है, मतलब x L में पाया जा रहा है और x a से बड़ा है। आपने तो कहा था कि a L का सबसे बड़ा एलिमेंट है, लेकिन a से भी बड़ा एक एलिमेंट हमको एक और मिल गया। इसका मतलब ये होगा दैट इज a इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L। a इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L। a L का ग्रेटेस्ट नहीं है क्योंकि a से बड़ा एक एलिमेंट और मिल रहा है जो कहाँ है, L में। दैट मीन्स a इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L। लिखिए ना, तो हमारी बात यहाँ से गलत साबित हुई। गलत क्यों साबित हुई? क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। अपनी गलती को सुधारिए, इसका मतलब a स्टार इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L बार हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इतना। नीचे से लिखिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन which is contradiction and hence our supposition is wrong. Which is contradiction and hence our supposition is wrong. Thus L bar has greatest element A star in it. Thus L bar has its greatest element A star in it. Thus L bar has its greatest element A star in it. अब केस 2 डाल के छोड़ दीजिए। ठीक ऐसे ही हम लोग प्रूफ करेंगे जैसे हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, केस 2 डाल करके छोड़ दीजिए। बाकी नेक्स्ट टर्न पे
कल ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा और कल हम लोग लोअर और अपर बाउंड भी शुरू कर देंगे, ठीक है।